चलिए तो पिछले डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, बहुत सारे तरीके के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैं फोकस करूंगा साइन कन्वेंशन वाला तरीका मेनली। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो पहला हम बात कर चुके हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके लिए क्या किया हमने कि अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी गारंटीड प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी। क्लियर? दूसरा, पॉइंट ऑब्जेक्ट नॉट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, जैसे यहां है, तो इसके लिए हमारी जुगाड़ क्या थी कि एज्यूम इट एज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और इसका आप यू दिया है तो इससे भी निकाल लो। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, यहां से सिमिलर ट्रायंगल, अगर इमेज इस तरफ होती तो डॉटेड करके बनाते ये इस तरह, और इमेज कहां बनेगी ये, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O की इमेज बनी यहां पे। ठीक है, अब आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये रेज ऐसे मीट करके, और तरीका क्या है, एज्यूम किया हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बनाई, तो ये हाइट h है, h डैश निकाला, इससे इसकी कॉर्ड निकाला। तीसरा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसके लिए हम ये बात करते हैं, इसकी इमेज तो कहीं भी आएगी, मान लो इधर आती, तो तुम ये डिस्टर्ब कर रहे थे तो बोल ही देते ना भाई, डिस्टर्बेंस तो बराबर ही था। आवाज तो आ रही थी ना वहां पे, अच्छी तेज आवाज आ रही थी वहां में, तो आवाज अच्छी। वो तो हम समझ गए, तो तुम डिस्टर्ब कर रहे थे, इसे चुप बोले ही देते। अरे यार कब से खुट खुट कर रहे। हेलो, चलो तीसरा केस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो हमारा मैग्निफिकेशन वाले तरीके से काम चल जाएगा। इसकी इमेज ढूंढो, इमेज अगर इधर आई तो ऑब्जेक्ट इधर होगा, ये हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, ये ए है ये बी है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए की इमेज निकालेंगे, मान लो ए डैश आई, बी की इमेज बी डैश आई, और ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर दो। ठीक, अगर ये इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट होता तो फिर यहां 4 पॉइंट आते ए बी सी डी, इन चारों की इमेज देखते, मान लो इस बार इमेज इस तरफ है, ए की ए डैश, डी की डी डैश, बी की बी डैश और सी की सी डैश, और इन सबको ज्वाइन कर दो। और शायद मैं ये लॉजिक बता चुका हूं कि स्ट्रेट लाइन की इमेज स्ट्रेट ही आएगी। वजह फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हमारा ए बी ऐसा होता तो इसकी इमेज जहां भी बनती, आप इस रे को अगर कंसीडर करें तो यहां बी की इमेज बी डैश और ए की इमेज ए डैश इसी लाइन पर लाई करेगी। इसका मतलब ये अगर कोलिनियर है तो इसकी इमेज के पॉइंट भी कोलिनियर होंगे। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बड़ा आसान सा, आप इस पॉइंट की इमेज निकालो, इस पॉइंट की इमेज निकालो, दोनों एंड की इमेज निकालो, ज्वाइन कर दो। 4 पॉइंट हैं, चारों की इमेज निकालो, ज्वाइन कर दो। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए लॉजिक हो गया। तो वो लॉजिक के नाम पे हम ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी डी, तो इसकी इमेज ए डैश सी डैश बी डैश डी डैश कहीं भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है, ये इमेज इधर भी आ सकती थी, इधर भी आ सकती थी, हम ये मान के चल रहे हैं ए और सी की इमेज निकाल रहे हैं, मैग्निफिकेशन के हिसाब से बी और डी ढूंढ ले रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके के 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। ठीक, और यहां से जो रह गई यहां से पास हुई, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉजिक यूज करेंगे। अगला, ऑब्जेक्ट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट काफी बड़े डिस्टेंस पे है, मतलब फार फार अवे, और अगर काफी बड़े डिस्टेंस पे है, जैसे ये ऑब्जेक्ट,
तो ये डिस्टेंस d वेरी 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 मच ग्रेटर देन f। तो ये डिस्टेंस इंफिनिटी की तरह बिहेव करेगा, और इंफिनिटी की तरह बिहेव करेगा तो यहां से जाने वाली लाइन ये ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, और ये जो मीट करेंगी कहां पे, इधर। तो इसकी इमेज फोकस पे बनेगी, तो ये लेंथ आएगी f। लॉजिक क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये वाला टर्म टेंडिंग टू 0 है, तो v की वैल्यू फोकल लेंथ के बराबर। तो इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी, और इसकी इमेज तो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी b डैश। तो यहां से जो ट्री बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ऑब्वियसली ये हाइट के मुकाबले ये वाली हाइट एक्सट्रीमली स्मॉल है, ये हाइट काफी कम है। वो तो यहां क्या ये डिस्टेंस इसके मुकाबले बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप सोचिए अगर ये होता 100 मीटर का, ये होता 0.1 मीटर, तो 100 मीटर और 0.1 का रेशो 1:1000 होता, तो इसकी जो हाइट h होगी ये h/1000 हाइट बनेगी। ठीक है। और लास्ट, ऑब्जेक्ट्स या रेज फ्रॉम इंफिनिटी। तो इसी से हम इंफिनिटी से आने वाली रेज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि अगर रेज इंफिनिटी से आ रही होंगी पैरेलल, तो ऑब्वियसली ये मीट तो करेंगे कहां, फोकस पे नहीं, फोकल प्लेन पे। तो ये जो पैरेलल रेज हैं आप इनके बारे में सोच सकते हो, ये ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस हैं। यहां भले समझ में ना आए, लेकिन मैं इस ट्री को काफी दूर बना दूं, लिटरली इतने दूर, अभी ये काफी दूर नहीं है लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। ये रे ऐसे आई, ऐसे आई। अब जरा आप इस जोन में देखिए, ये रेज ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रही, और ये पैरेलल रेज कहां मीट करी, फोकस पे नहीं, फोकल प्लेन पे। और फोकल प्लेन पे कहां, ये थीटा है तो ये थीटा है, क्योंकि पोल से रिफ्लेक्ट होंगी तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और ये अगर थीटा है, ये लेंथ f है, तो ये लेंथ f का थीटा, दरअसल f tan थीटा है, लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम काफी छोटे एंगल के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी इमेज शार्प बनेगी, इसीलिए थीटा स्मॉल है। तो जो f tan थीटा लिखा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली f थीटा। क्लियर। तो पैरेलल लाइंस कहां मीट करती हैं, फोकल प्लेन में। हां, इस वाले पे होती पैरेलल लाइंस, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती, ठीक है, और इसका फोकस यहां होता, तो ये थीटा में ऐसे रिफ्लेक्ट होती, और ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती, और ये फोकल प्लेन पे ऐसे f, ये लेंथ f tan थीटा, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली f थीटा। तो कॉन्वेक्स पे पैरेलल रेज गिरेंगी, देखिए फोकस पे मीट कर रही हैं, लेकिन असली फोकस पे मीट नहीं कर रही, फोकल प्लेन पे f थीटा, यहां फोकल प्लेन पे f थीटा नीचे, ऑब्वियसली यहां f थीटा ऊपर। ठीक। तो ये हमारी बेसिक जुगाड़ है इमेज की फॉर्मेशन करने के लिए। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो या प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हो, या उसके ऊपर या नीचे हो। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो हम इनको ढेर सारे पॉइंट मान के सबकी इमेज निकाल लेंगे, ओवरऑल इमेज बन जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर काफी दूर है तो ये ऐसे बिहेव करेगा, मानो ये इन्फिनिटी हो तो फोकल प्लेन पे मीट करेगा। कहां, ये थीटा ढूंढ लो, इसकी टिप से जाने वाली लाइन का एंगल थीटा ढूंढो, एफ थीटा नीचे, क्योंकि ये थीटा होता तो ये थीटा होता, ये एफ थीटा आता। ठीक वही उन पैरेलल लाइंस में किया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको ट्राई करिएगा। एग्जाम्पल देखिए कुछ। एग्जाम्पल 1, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ अ ट्री at distance, location and size. At distance 1.5 kilometer from a concave mirror of focal length 30 centimeter.
एग्जाम्पल 2, if angle subtended by moon at pole of concave mirror of focal length 30 centimeter is 1.1 degree. Find size of image or radius of moon if its distance from earth is कितना लिखो 9 into 10. तो देखिए पहले ये दो क्वेश्चन देखते हैं लार्ज डिस्टेंस वाले. तो पहले ही क्वेश्चन में सिंपली हम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हैं. ये ट्री है, तो यहां बनाने के लिए हम क्या देखेंगे, सिंपली ये फोकल प्लेन पर मीट करेगा और फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3. ठीक है. डिस्टेंस कितना था 1.5 किलोमीटर, 1500 मीटर. ट्री की हाइट नहीं देनी चाहिए थी मुझे, हाइट मैं h मान लेता हूं. तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू h टाइम्स 0.3 बाय 1500, ये आएगा. और यहां पे लोकेशन कहां है, फोकस पे या फोकल प्लेन पे, हाइट कितनी आएगी ये. क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली हमें कैसे सोचना है, ये हमारा मून है. अब देखिए मून ए और बी, तो यहां से ये ऐसे आया और वापस ये रे कुछ ऐसे गई, तो फोकल प्लेन पे इसकी इमेज ऐसे बनेगी. समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है. देखें ये ऐसा है, हम इस मून को देख रहे थे, तो मून ने इस पे एंगल सबटेंड किया, वो आया कितना, थीटा. अब आप मून को ऐसे सोचिए एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह, ये तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी, क्योंकि यहां से जो रे जाती यहां से पास होती, तो ये वाला एंगल θ/2, ये θ/2, और इसकी रेडियस अगर r है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, ये डिस्टेंस कैपिटल D है, ये डिस्टेंस f है. तो मैं यहां से लिख सकता हूं स्मॉल r/f, कैपिटल R/D इज θ/2. स्मॉल r/f सिमिलर ट्रायंगल, कैपिटल R/D, क्योंकि फोकस पे इमेज बनेगी, D काफी बड़ा है, इज इक्वल टू θ/2, और थीटा काफी छोटा है, लेकिन थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तो 0.1/2 इंटू π/180 ये आएगा. तो अगर रेडियस ऑफ इमेज पूछी है तो R/f से कंपेयर कर लो साइज ऑफ इमेज, तो R इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 0.1 इंटू π/360 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ इमेज है. रेडियस ऑफ मून पूछी थी, तो R/D इज इक्वल टू θ/2 से कंपेयर करते, तो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 4 इंटू 10⁵ किलोमीटर इंटू θ/2, 0.1 इंटू π/2 180, इतने किलोमीटर रेडियस हो जाती है. ठीक है. डेटा ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये एंगल मुझे नहीं पता, ये डिस्टेंस रफली सही है. तो एनीवे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या दिया जाएगा, या तो उनका डिस्टेंस दिया होगा या उनका एंगल दिया होगा. देखिए अगर खाली एंगल दिया होता तो भी हम रेडियस निकाल लेते इमेज की. तो जनरली एंगल सबटेंडेड दिया जाता है, और टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए बात कर रहे हो तो सेपरेशन भी दिया जा सकता है. तो एग्जाम्पल 1 था. एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में पैरेलल रेज गिर रही हैं और यहां पे एक और मिरर है, ये दोनों की प्रिंसिपल एक्स सेम है. ये लेंथ
90, फोकल लेंथ 30, फोकल लेंथ 40। अब हमें निकालना होता है ये एंगल थीटा 1.8 डिग्री बाय पाई। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के बाद की इमेज करनी है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है इसमें। पहले रेज इस पे गिरेंगी, ये कहीं इमेज बनाएगी, फिर ये इमेज बनाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये फोकस पे नहीं, फोकल प्लेन पे मीट करेंगी, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्सिस नहीं है। तो पहला पार्ट हमारा क्या बनेगा, ये रिफ्लेक्शन होके थीटा नीचे जाएगा। अब ये जाके रेज इस पे गिरेंगी और फिर ये इनको कुछ डाइवर्ज करेगा, कहीं फाइनली पॉइंट आएगा। हमें वही ढूंढना है कि फाइनली पॉइंट कहां आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसने इमेज कहां पे बनाई। ठीक है, तो ये यहां से थीटा एफ थीटा और ये लेंथ है एफ। अब थीटा, तो एफ थीटा की वैल्यू, फोकल लेंथ कितनी है 30, थीटा 1.8 बाय पाई इंटू पाई बाय 180। पाई से पाई कटा, 30/100 0.3 सेंटीमीटर। तो ये 0.3 सेंटीमीटर नीचे, और ये एफ की वैल्यू कितनी है 30। लेकिन काम अभी हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, ये रेज इस पे गिरने वाली है। तो हमने क्या किया, सेकंड रिफ्लेक्शन को अलग से सॉल्व कर दिया। अब सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए ये लेंथ टोटल 90 थी, 30 ये है, तो ये लेंथ कितनी बची 60 पे। तो रेज आ रही है 60 से, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, 0.3 सेंटीमीटर नीचे। अब हमें निकालना है, तो इसके लिए इंसिडेंट रे ये है। तो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 1/u + 1/v 1/f। u की वैल्यू -90, v की वैल्यू नहीं पता, फोकल लेंथ प्लस 90 नहीं 60। ठीक है, तो 1/v 1/60 + 1/40, v की वैल्यू प्लस का 24 और प्लस 24 मतलब इस तरफ, और 24 दोनों अपोजिट साइड है, मतलब इमेज इरेक्ट है। और मैग्निफिकेशन -v/u -24 -60। ठीक है, तो कितना बना 2/5 प्लस का, और प्लस का 2/5। अब ध्यान दीजिएगा कि ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसकी हाइट 0.3 है, तो इसकी हाइट 0.3 का 2/5 0.12, तो इसकी हाइट आ गई 0.12, 0.3 का 2/5, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 24। तो ये हमारी फाइनल, मतलब 2 रिफ्लेक्शन के बाद की इमेज आई। और अगर रे डायग्राम बनाएं तो रे डायग्राम कैसा बना होगा, तो अब हम रे डायग्राम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, और इसके बाद ये रेज ऐसे, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरीके से ये। तो ये हमारी पहली इमेज थी, ये हमारी दूसरी इमेज है। ठीक है, हाँ, इसी में तीसरा रिफ्लेक्शन भी पूछा जा सकता था, तो कोई बात नहीं। अगर तीसरा पूछा जाता तो हम क्या करते कि इसकी लोकेशन क्या आई 24, और उस मिरर से यहां से 24 + 90, तो इसकी लोकेशन 24 + 90 114 सेंटीमीटर, और ये नीचे है कितना 0.12। और अब आप इसके लिए सॉल्व करते तो u ये लेते, फोकल लेंथ इसकी यूज करते, v मिलता। तो हालांकि कैलकुलेशन गंदे आएंगे, 1/- दिस 1/v और 1/ फोकल लेंथ -30, तो v की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी कुछ। तो v की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब ये यहां कहीं इमेज बनेगी, ये I3 है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहां से जाएगी रेज, यहां से, तो ये कई बार इन्फानाइट ऐसे रिफ्लेक्शन होते रहेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा।
मेन पॉइंट पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो मीट तो फोकस पे करेंगी लेकिन फोकल प्लेन पे। फोकस ये है दरअसल, तो फोकस के नीचे एफ थीटा, नीचे एफ थीटा हमने निकाला, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बना, तो इससे टकराने के बाद ये रेज पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से फिर इस पे गिर रही हैं, तो ये काइंड ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, इसकी इमेज ये बनेगी, फिर ये उस पे गिरेंगी, लगातार इस तरह गिरती रहेंगी। खास बात यहां क्या है कि आपको ये रे डायग्राम बनाते हुए आना चाहिए, लेकिन जनरली रे डायग्राम कब बनता है? जब हम आंसर निकाल लेते हैं, आंसर निकालने के बाद रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलो अब हम मैग्निफिकेशन का एक दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दो तरह के मैग्निफिकेशन है, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं ये वही है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मींस इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी है? ये ऑब्वियसली ये भी, सभी डायरेक्शन ट्रांसवर्स हैं, तो इस एक्सिस के अलावा इस डायरेक्शन में जितनी भी एक्सिस हैं ये सभी, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, और ट्रांसवर्स का मैग्निफिकेशन -v/u था। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में भी मैग्निफिकेशन होगा, और वो हमारा अभी हम बात करते हैं कितना होगा। तो समझिएगा इसमें हम कैसे सोचते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह रखा होता, अब हमें इसकी इमेज बनानी थी, ये ए है ये बी है। एक अप्रोच तो हमारा था ए की अलग इमेज बनाओ, बी की अलग इमेज बनाओ और दोनों को ज्वाइन कर दो, काम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ए की इमेज अलग, बी की इमेज अलग। जैसे मान लीजिए ये होता 40, चलिए तो जैसे ये होता 40, ये होता 41, अब हमें इमेज निकालनी होती। अगर इस 41 की जगह 45 होता, पहले आसान सा लेते हैं, फोकल लेंथ लेते हैं इसकी 30, अब देखते हैं इमेज क्या बनेगी। तो इस 40 के करस्पॉन्डिंग इमेज आएगी 120 पे, 45 के करस्पॉन्डिंग इमेज आएगी 90 पे, 45 के करस्पॉन्डिंग इमेज 90 पे, 40 के करस्पॉन्डिंग इमेज 120 पे। तो 45 ए, तो ए हमारा आया यहां, बी हमारा आया यहां, तो ए डैश बी डैश बना कुछ ऐसे, क्लियर। तो इसकी लेंथ पहले कितनी थी? ये लेंथ 5 सेंटीमीटर, अब ये लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 5 से 30, 6 गुना, एक्चुअली -6। ये -6 सोचिए, ए बी ऐसा था, अब ए बी ऐसा है, तो ए बी ऐसा रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, और कॉमन सेंस है, ए बी, बी की रेज रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, ए की रेज ऐसे गई, तो ये कुछ ऐसे। तो लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन मिरर की प्रॉपर्टी है, हर मिरर में इन्वर्जन होता है। बस प्लेन मिरर में क्या था, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 था, तो -1 आता था, लेकिन यहां पे ये इसको डिमिनिश भी कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, मैग्नीफाई भी कर सकता है। तो एक अप्रोच तो बिल्कुल सिंपल सी आई कि आप दोनों की इमेज बना लो, काम चल जाएगा। तो लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए तो हम यही करेंगे। जरा इसी क्वेश्चन में सोचिए कि अगर ये होता लेंथ 40, ये लेंथ होता 40.1, अब हमसे पूछा होता ए और बी की इमेज, तो हम निकालते, बी की इमेज बनाते पहले 40 की जगह 120 पे। लेकिन अब आप सोचिए ए की इमेज बनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ए के लिए वैल्यू अच्छी सी निकलेगी नहीं। कैसे हम निकालते? 1/u, 40.1 प्लस 1/v, फोकल लेंथ कितनी है? 1/30, तो 1/v की वैल्यू -1/30 प्लस 1/40.1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करते तो हम क्या लिखते इसको?
तो v की वैल्यू सॉल्व करने पे आती 30 इंटू 40.1, 30 इंटू 40.1 अपॉन 40.1 माइनस 30, 10.1 इसका नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका हम कैलकुलेटर से बिल्कुल प्रॉपर निकाल लें, दूसरा तरीका है हम बाइनोमियल यूज कर लें। तो 30 इंटू 40.1 है, इसको 40 प्लस 0.1 लिखा, इसको 10 प्लस 0.1 लिखा, उसमें से 40 कॉमन लिए, 1 प्लस 0.1 बाय 40, यहां पे 10 कॉमन लिया, 1 प्लस 0.1 बाय 10, ये बना 120 इंटू 1 प्लस 0.1 बाय 40 माइनस 0.1 बाय 10 लिख सकते हैं। ये वाला टर्म ऊपर भेज दिया बाइनोमियल लगा के। तो 0.1 बाय 40, 0.1 बाय 10, तो इसको 0.1 बाय 40, 0.4 बाय 40, 0.3 बाय 40, तो इसको लिखा 120 इंटू 1 माइनस 0.3 बाय 40, तो ये सिंप्लीफाई करने पे 120 माइनस 0.9, तो ये दूसरी इमेज 120 माइनस 0.9 बनी, मतलब ये लेंथ हमारी 0.9। तो इतना बड़ा संघर्ष किया हमने इसको करने के लिए, लेकिन हमारे पास इससे बेहतर तरीका मौजूद था। बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं, और प्रिसाइज चाहिए तो कैलकुलेटर से करो। तो जब बाइनोमियल लगानी ही है, अप्रोक्सीमेशन लगाना ही है, तो क्यों ना हम डेरिवेटिव वाला अप्रोक्सीमेशन यूज करें। ठीक है, डेरिवेटिव वाला अप्रोक्सीमेशन क्या कह रहे हैं, ये 40 है, ये 40.1 है, तो अगर मैं इसको u मानूं, इसको du मानूं, तो मुझे u के करस्पॉन्डिंग v आएगा, तो du के करस्पॉन्डिंग dv चाहिए। तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर du प्लस माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर dv, और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो dv बाय du सॉल्व करने पे माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर आया, और dv क्या था, इमेज का गैप, du क्या था, ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का रेशो ही तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, और ये कुछ और नहीं, नेगेटिव ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जो आया वो ट्रांसवर्स का स्क्वायर है। सोचो v बाय यू, एम्प्टी था, एम्प्टी का होल स्क्वायर करो, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव आना ही चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्जन तो पक्का होगा कि u अगर इधर बढ़ रहा है तो v इधर आएगा, मतलब u में चेंज इस तरफ है तो v में चेंज इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इमेज इधर जाएगी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट आने ही थे। अब जरा यहां ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखो कितना था, 40 की इमेज बन रही थी 120 पे, तो यहां ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना था, -3, इसका होल स्क्वायर 9 नेगेटिव, और सही बात है, यही आंसर आया कि जो 120 पे इमेज थी वो 0.1 इधर थी, तो वो 0.3 का होल स्क्वायर कितना बना, 0.9, 3 का होल स्क्वायर इंटू 0.1, तो ये 0.1 था, इसका 9 गुना, 9 गुना क्यों, क्योंकि ये 3 गुना था, इसका होल स्क्वायर करोगे 9 गुना आएगा। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरे डिस्कशन का, कि शॉर्ट ऑब्जेक्ट अगर होंगे, शॉर्ट ऑब्जेक्ट में हम डेरिवेटिव लगा लेंगे, लॉन्ग ऑब्जेक्ट में चूंकि 5 का गैप 40 के मुकाबले नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको x मान रहे हो, ये dx है, तो सोचो dx 5 है और x 40 है, ये तो नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन यहां हमने x 40 माना, dx 0.1 माना, अब नेग्लिजिबल है। ओवरऑल रूल ऐसा है कि 5% से कम का चेंज है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसमें ऑलमोस्ट डेरिवेटिव या बाइनोमियल लगा देते हैं। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन यूज कर लेंगे, u पता है, du निकालेंगे, डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी जुगाड़ हमें मिली। तो इस पूरे डिस्कशन का सार क्या हुआ, ये ठीक। ठीक है, तो एक बार हमें ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मिल गया दोनों,
तो अब हम शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे सोचिए ये ऑब्जेक्ट होता, ये यहां से 20 पे होता, इसकी हाइट 0.1, बेस 0.1, इसकी इमेज बनानी थी। तो ये 20 के मुकाबले 0.1 नेग्लिजिबल है, तो 20 के करस्पॉन्डिंग इमेज, तो इसकी फोकल लेंथ मान लो 30 है। तो 1/20 प्लस 1/v 1/30, 1/v 1/20 प्लस 1/30, v की वैल्यू आ गई 12। तो ये 12 पे यहां बना। अब जरा देखें इसका लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 12/20 माइनस 12/-20, 3/5, 0.6 पॉजिटिव का 0.6 ये कह रहा है कि ये एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड ही रहेगा, लेकिन जो इसकी लेंथ, क्यों ना मैं इसको वेरिएबल दे देता हूं h और b, ठीक है, h और b काफी छोटे हैं u के मुकाबले। अब हम इसकी इमेज बनाते तो जो हाइट h निकल रही वो h नहीं 0.6 h निकलेगी, लेकिन जो बेस b निकल रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स का स्क्वायर है, तो नेगेटिव ऑफ 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.36, तो इसका जो बेस आएगा वो आएगा 0.36 b। अब नेगेटिव का यहां क्या सेंस है, तो अगर ये a होता, ये b होता, ये c होता, ये d, तो a b यहां लेफ्ट था, वहां a b राइट हो जाएगा, a b c d। तो देखिए AD वेक्टर इधर था, अब AD वेक्टर इधर है, और ये वर्चुअल इमेज ऐसी कुछ बन जाएगी। तो ये एग्जांपल था, अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आए तो ये ऊपर था, ये ऊपर ही रहा, ठीक है। अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन आ जाता, जो कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल में ले लेता हूं, मान लो ये ट्रायंगल होता, ये यहां से 40, फोकल लेंथ 50, ये हाइट h, ये बेस b, तो 40 है, इसको 60 कर देता हूं। चलिए इमेज देखें, तो 1/60 प्लस 1/v 1/50, 1/50 प्लस 1/60, तो v की वैल्यू 300, तो इमेज बनी 300 पे। वंस अगेन मैं छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो 60 से 300, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन दोनों का रेशो 300/60 नेगेटिव -5, लॉन्गिट्यूडनल ऑलवेज नेगेटिव 25, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन h की जगह 5h आएगा, लेकिन उल्टा लॉन्गिट्यूडनल में ये ट्रायंगल ऐसा था तो ट्रायंगल पलट जाएगा, और 25 गुना हाइट बेस आएगा, मतलब b था तो 25b, ये इसकी इमेज बनेगी। क्लियर? तो हाइट h पलट गई, और ये तो हमेशा ही पलटना था। चाहे तो यहां भी मैं ट्रायंगल लेके ही बता देता हूं, ये b था तो ये ऐसा बनेगा, क्योंकि इस केस में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आया था 0.6, लॉन्गिट्यूडनल -0.36, तो ये b से 0.36 लेकिन पलट गया, h नहीं पलटा, तो ट्रायंगल ऐसे ही था। वहां पे दोनों ही पलट रहे हैं क्योंकि दोनों मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मैग्निफिकेशन का। चलो तो ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। पहले केस में ये छोटा सा ट्रायंगल है, देखो 2 मिलीमीटर क्रॉस 2 मिलीमीटर का, और फाइंड एरियल मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। एरियल मैग्निफिकेशन मतलब एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 2, और प्लॉट भी करना है। क्वेश्चन 2 में 2 मिरर हैं, दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, फोकल लेंथ सेम है, पैरेलल रेज किसी एंगल पे गिर रही हैं, तो इससे टकराने के बाद कहीं मीट करेंगी, फिर इससे टकराने के बाद कहीं मीट करेंगी, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट करेंगी, उसके कोऑर्डिनेट सेकंड के बाद कहां मीट करेंगी, थीटा छोटा है 9/π डिग्री, एक्स और वाई। क्वेश्चन 3 में ट्रायंगल है, लेकिन इस बार ये ट्रायंगल फाइनाइट साइज का है, ये लेंथ f है, ये लेंथ f है, तो इसकी साइज फाइनाइट है, तो यहां आप वो वाला केस नहीं मान सकते, आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा।
प्लॉट द शेप ऑफ द इमेज। इस बार आपको इमेज का कर्व बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सिंगल मिरर था ऐसा, एक सिंगल मिरर ऐसा था, इस मिरर को हमने बीच में से काटा और ऊपर उठा दिया, एक आधा सेंटीमीटर ऊपर आधा सेंटीमीटर नीचे। तो एक तरीके से ये दो मिरर बन गए, दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस डिफरेंट है। ये ऑब्जेक्ट O है, एक इसके रिस्पेक्ट में इमेज बननी है, एक इसके रिस्पेक्ट में बननी है, वो बतानी है उनके बीच में गैप कितना होगा। ठीक है, तो ट्राई करो। चलो सॉल्यूशन देखिए। यहां पे 2 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 30 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी मैंने आंसर लिख दिया था। ये 20 है, ये 12 पे इमेज बनेगी, तो 12 पे इमेज बनेगी तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसे पलट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आएगा 12/30 प्लस का 2/5 0.4। तो इसकी हाइट जो 2 mm थी वो 2 mm इरेक्ट बनेगी और ये पूरा का पूरा ट्रायंगल पलट जाएगा। और ये जो हाइट 2 mm थी वो हाइट 2 mm की जगह ये कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा, छोटा सा यहां बना देते हैं। 2 × 2/5 4/5 mm होगा, और इसका बेस 2 mm था, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 2/5 का होल स्क्वायर, तो ये बेस 2 × 2/5 का होल स्क्वायर, तो 8/25 बेस है, 4/5 हाइट है। तो इनिशियल ऐसा फिगर बना। इनिशियली एरिया था 1/2 × 2 × 2, फाइनली एरिया है 1/2 × 8/25 × 4/25। ए फाइनल बाय ए इनिशियल इज इक्वल टू दिस और दिस, दोनों मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट, तो 2/5 का होल क्यूब 8/125। ये एरियल मैग्निफिकेशन है। ठीक है, चलो। और चाहे तो आप सीधे भी समझ सकते थे कि हाइट ट्रांसवर्स टाइम्स है, बेस लॉन्गिट्यूडनल टाइम्स है, तो एरियल मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का प्रोडक्ट है, मतलब इनडायरेक्टली ट्रांसवर्स का होल क्यूब। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2। ये पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसकी इमेज कहां बनेगी। तो यहां से रेज जो आ रही हैं थीटा पे, ये थीटा पे ही जाएंगी। ये रे ऐसे आ रही थी, लेकिन ये सभी फोकल प्लेन पे जाके मीट करेंगी, क्योंकि सभी रेज आपस में पैरेलल हैं, फोकल प्लेन पे मीट करेंगी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये हाइट एफ थीटा है। अब एफ थीटा कितना है, तो एफ थीटा फोकल लेंथ कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर, थीटा 9/π, लेकिन डिग्री है, रेडियंस में कन्वर्ट करो π/180। ठीक है, तो ये आया, इससे ये 9 से 2 3/2 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हाइट आ गई 1.5 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन 2 ऐसा बन गया कि ये यहां पे मौजूद है, तो अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके लिए एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हाइपोथेटिकली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जिसकी हाइट 3/2 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस कितना है 40। क्यों? क्योंकि ये फोकस से डिस्टेंस कितना था 30, तो ये 30 था, तो ये 40 है। तो अब दूसरा पार्ट हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट कुछ ऐसे आया कि यहां से 40 सेंटीमीटर से आ रहा है। ठीक है, हाइट है 3/2 और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 30, तो इमेज कहां बनेगी इसकी 120 पे। 120 पे ये हाइट कितनी है 3/2, मैग्निफिकेशन कितना है 3, तो हाइट क्या आएगी 9/2, इसका 3 टाइम्स। ठीक है, तो 9/2 पर 120, 9/2 कोऑर्डिनेट। इसका पिछले का कोऑर्डिनेट ये था 40, -3/2, इसका आंसर 40, -3/2, 40 और 3/2 नीचे। ये आंसर आ गया फाइनली अपना किसका, इसका। हाँ, रे डायग्राम की बात करें तो रे डायग्राम फाइनली कुछ ऐसा होगा। इसके बाद अगर मैं रे डायग्राम को एक्सटेंड करूं तो फाइनली इमेज यहां कहीं बननी है, तो यहां से रेज, ठीक है, ऐसे, और यहां से ये मीट करने के बाद रेज ऐसी कुछ जाती
और ये यहां कहीं मीट करती प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, ये मतलब रे डायग्राम कुछ ऐसा। हमेशा आसान नहीं होता ये रे डायग्राम बनाना, पूछा भी नहीं जाएगा हालांकि, तो बस हम ये बात करें टकराने के बाद ये एक्सटेंड करने पे ये पीछे की तरफ ऐसी चली जाए, ठीक है। वो सिमुलेटर से चेक कर सकते हो आपकी एग्जैक्ट रे डायग्राम कैसा है। चलो क्वेश्चन 3, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब जरा देखिएगा, मुझे इसमें फंक्शन निकालना था कि शेप कैसा होगा, ये f, ये 2f, और अगर मैं इनके नाम दे दूं a, b, c, ये तय है a सेंटर पे है तो इसकी इमेज भी सेंटर पे ही है, तो मैं हौच-पौच ना हो इसीलिए मैं इसको बना रहा हूं नीचे। तो a की इमेज a डैश यहां है और दिख रहा है b की इमेज b डैश यहां है, बिल्कुल ये तो पलट गया, और इस c की इमेज आएगी इंफिनिटी पे, इसकी इमेज पीछे इंफिनिटी पे आएगी, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसके बाद यह ग्राफ ऐसा है कि ऐसा है कि कैसा है। क्यों? यहां से देखिए, यहां से आगे जाओ, आगे जाओगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है लेकिन हाइट कम हो रही है, इसीलिए पता नहीं उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा कि घटेगा। तो क्यों ना हम फंक्शन देख लें। तो मैं यहां से x पे, अब ध्यान दीजिएगा, c से x डिस्टेंस पे पॉइंट लिया, इसकी कुछ हाइट थी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये है x पे, और अगर ये x है तो इसकी इमेज हमारी कहीं यहां लाई करेगी और ये डिस्टेंस f स्क्वायर बाय x आएगा, x1 और x2 का प्रोडक्ट f स्क्वायर, तो ये x है तो ये f स्क्वायर बाय x आएगा। अब जरा समझते हैं उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैग्निफिकेशन x का फंक्शन इसका, तो f अपॉन x होता है, ये तो हमें सीधे पता है क्योंकि फोकस से डिस्टेंस है। अब इसकी हाइट कितनी है h, इसकी हाइट सिमिलर ट्रायंगल से, तो h बाय f इंटू एक्स, h बाय f इंटू एक्स, सिमिलर ट्रायंगल से ये हाइट लिख सकते हैं। तो फाइनली जो हाइट होगी h डैश x, यहां जो हाइट आएगी, इसका हाइट कितनी थी इंटू इसका मैग्निफिकेशन, हाइट है h बाय f इंटू एक्स, मैग्निफिकेशन है f बाय x, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना, आंसर आया h। मतलब यहां से जो ये है इसकी हाइट एग्जैक्टली वही है जो ये है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, ठीक है, आ गया समझ में, ये स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है, मतलब हर जगह मैग्निफिकेशन ये। कुछ हद तक हमें समझ में आ रहा था कि यहां से जब मैं आगे जा रहा हूं तो इसकी हाइट कम हो रही है, लेकिन फोकस के नजदीक जाओगे मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये उतनी आसानी से नहीं दिख रहा था कि ये कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट निकल आया इसका शेप, ठीक है। और जरा समझिए, ये हम लॉजिकली कह सकते थे, लेकिन आंसर आने के बाद कहना आसान है। लॉजिकली कैसे? यहां से रे भेजो जो फोकस से पास हो रही है, और ये रे, जरा इसको रे समझिए, तो ये रे फोकस से पास हो रही है, और फोकस से पास होने के बाद रे पैरेलल लाइन बन जाएगी, ये फोकस से पास हो रही है तो रे पैरेलल, तो ये सभी पॉइंट जो इस पे मौजूद हैं वो वापस इस रे पे मौजूद होंगे, ऑब्वियसली यहां से, मतलब ये सभी पॉइंट इस रे पे यहां से यहां तक मौजूद थे, सिंगल रे पे लाई कर रहे थे, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट सभी इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इमेज इसकी रिफ्लेक्टेड लाइन पे लाई करेंगी। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी ज्यादा मुश्किल सा नहीं दिख रहा है। इसको सिंपली क्या करना है, आपको 2 बार सॉल्व करना है, एक बार ये, एक्चुअली एक ही बार सिमेट्री से दूसरा आंसर निकल आएगा। ये लेंथ कितनी है 50, इसको अगर पूरा ये मिरर होता, क्योंकि आधा मिरर भी इमेज वहीं बनाएगा जहां पूरा मिरर बनाता, ये 1/2 सेंटीमीटर का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये 50 है, फोकल लेंथ 30 है, 30 है ना, हाँ, ये 75 पे आंसर आएगा।
ये आपको भी सॉल्व करते करते पेयर याद हो जाएंगे, ठीक है। 50 से 75 मतलब मैग्निफिकेशन कितना आया, 75/50 3/2 टाइम्स, हाइट 1/2 थी, मैग्निफिकेशन 3/2, तो इसकी इमेज आई 3/4 सेंटीमीटर। ये आया I1। और I1 तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री, जब मैं दूसरा मिरर ये लेता तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऐसा होता, इसकी इमेज ऐसी बनती, और बाय सिमेट्री इट विल बी 3/4 सेंटीमीटर। I2 तो ये टोटल गैप आया, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस 3/4 + 1 + 3/4 2.5 सेंटीमीटर। ये लास्ट पार्ट था, ठीक है।